खाने पीने का जो चीज़ होता है ना, जब भी हम लेते हैं उसके पीछे एक्सपायरी का डेट लिखा रहता है। इनफैक्ट जो आप क्रीम इस्तेमाल करते हो, कॉस्मेटिक की सामान हो या दवा हो, हर का एक एक्सपायरी डेट होता है। मतलब इतने समय के बाद जो है वो चीज़ आपके किसी काम के लिए नहीं रहती है। इनफैक्ट वो चीज़ जो है अगर आप इस्तेमाल करोगे तो बुरा ही प्रभाव आपके ऊपर छोड़ेगी। अब देखो, अगर आप डे टू डे लाइफ में भी देखोगे ना तो हर चीज़ का एक्सपायरी होता है। नोट का भी एक्सपायरी होता है, इसलिए पुराने जो नोट चलते थे वो बंद हो गए। उसी तरह हमारे सोच के भी एक्सपायरी होते हैं। अगर आप पुराना सोच लेके जियोगे ना तो आप कभी भी कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकते। समय के हिसाब से सोच बदलना पड़ता है, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है और परिवर्तन ही जीवन का आधार है, परिवर्तन ही जीवन का नाम है। आज जो चीज़ आपको यहाँ लेके आई है, कल यही चीज़ आपको आगे लेके नहीं जाएगी। समय के हिसाब से सोच बदलना पड़ता है। जैसे बच्चा था, पहले पेरेंट्स के साथ था, माँ बाप के साथ था, तो उस बच्चे की सोच अलग थी, क्योंकि वो एक लिमिटेड दायरे में जीता रहा था। और मोर और लेस जब बच्चे स्कूल में होते हैं ना तो पेरेंट्स अपनी इच्छा, ओपिनियन, डिजायर बच्चों के ऊपर थोपते हैं, या कभी कभी कुछ पेरेंट्स कंट्रोल भी करते हैं। और कभी कभी कुछ पेरेंट्स अच्छे से समझाते भी हैं कि बच्चे के लिए क्या सही गाइडेंस है, क्या सही चीज़ है और क्या गलत चीज़ है। तो अब बच्चा बड़ा हो गया, अब वो कॉलेज में चला गया। जब वो कॉलेज में चला गया, हाँ, हॉस्टल में रह रहा है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, वातावरण सब अलग है। अलग अलग जगह के बच्चे आ रहे हैं और वो बच्चे जो है वो प्रकृति से समाज में रह रहे हैं। इंटेलेक्चुअल, पॉजिटिव, प्रोग्रेसिंग, ग्रोइंग समाज के पार्ट हैं। अब वो वहाँ देखेंगे, उस हिसाब से बढ़ेंगे। अगर आप और हम एज ए पेरेंट्स छोटा मोटा घिसा पिटा सोच लेके जिएंगे कि हमारे पहले जनरेशन के लोग, हाँ, हमारे चचा मामा लोग ऐसे किए, तुम भी ऐसे करो, तो फिर मिसमैच होना शुरू हो जाएगा। और यहीं से शुरू होती है खटपट 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 की लड़ाई। +3 + 3 + 6 होता है, -3 - 3 -6 होता है, लेकिन +3 और -3 काट के 0 कर देता है। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि सोच को प्रगतिशील रखना पड़ता है, सकारात्मक रखना पड़ता है, पॉजिटिव रखना पड़ता है, तभी आप नए जनरेशन के साथ सरवाइव कर सकते हो। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ आप हमेशा फाइट के मूड में रहोगे ना तो आप कभी भी सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि बच्चे आपको छोड़ के उड़ जाएंगे। बच्चों का सोच अलग होता है। हाँ, माँ बाप को एज ए पेरेंट्स सिखाना पड़ता है, अपने बच्चों को गाइड करना पड़ता है मेंटर गुरु बन के, कि ये चीज़ तुम्हारे लिए कहाँ तक फ़ायदेमंद होगी, कहाँ तक फ़ायदेमंद नहीं होगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जीवन में ना थोड़ा भगवान पे विश्वास करो, बच्चों पे विश्वास करो, अपने आप पे विश्वास करो, और सबसे बड़ी बात, कर्म प्रधान जीवन होता है। इंसान के हाथ में सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से कर्म करना है। जब हम ईमानदारी से कर्म करते हैं तो बढ़ते जाते हैं, दौड़ते भागते जाते हैं और जीवन में ग्रो करते ही करते हैं। हालांकि कभी कभी सफलता तुरंत नहीं मिलती है, या मनचाही सफलता हमें नहीं भी मिलती है, लेकिन फिर भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। आपको जहाँ पहुँचना है वहीं पहुँचोगे, ठीक है। अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो जहाँ पहुँचना है आप वहीं पहुँचोगे। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, वो चीज़ मिलेगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। और हर संघर्ष से इंसान को शिक्षा मिलती है। सबसे बड़ी शिक्षा क्या मिलती है कि आपकी आत्मा जो है मजबूत होने लगती है, आप अंदर से स्ट्रांग होने लगते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो होती है, आजकल जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है वो होती है दोस्तों का इन्फ्लुएंस। जब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं ना तो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। नेचुरल है, जब दोस्त के साथ रहेंगे तो उनके ऊपर बाहर के वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो वो पेरेंट्स की बातों को इग्नोर भी करने शुरू करते हैं। तो यहाँ से भी कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। उन्हें लगता है कि मेरे पेरेंट्स के सोच जो है एकदम पुराने हैं, घिसे पिटे हैं, एक्सपायर्ड सोच है। हालांकि कुछ हद तक बच्चे भी सही होते हैं, लेकिन हमेशा बच्चे सही नहीं होते हैं। तो वहाँ पे एक बैलेंसिंग पॉइंट लेके चलना पड़ता है। बच्चे को भी समझाना पड़ता है कि जो जीवन का बेसफुट आधार तत्व होता है ना, वो हमेशा एक ही होता है। पहले भी वही था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए और ज़मीनी धरातल से जुड़े रहना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है। अपने आप से बात करना चाहिए। हो सकता है किसी आदमी के अंदर अद्भुत प्रतिभा हो, क्षमता हो, कार्य क्षमता हो, कर्मठता हो, वो कुछ बहुत बड़ा कर जाए। उसके अंदर की शक्ति है कि बहुत बड़े स्टार्टअप किया, सफल हो गया, लेकिन हर कोई स्टार्टअप में नहीं सफल हो सकता है। या हर कोई सोचे कि हम बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, हर कोई सोचे कि हम साइंटिस्ट बन जाए, तो नहीं सफल हो सकता। क्यों? क्योंकि हर इंसान की क्वालिटी जो होती है ना, आत्मा की, अलग होती है। इसलिए अपनी मन की आवाज़ सुन के कैरियर, फ्यूचर, भविष्य तलाशना चाहिए, ना कि दूसरे का कॉपी करना चाहिए। एक आदमी कोचिंग चला के बहुत बड़ा रिच बिजनेसमैन बन गया, बिजनेस के फील्ड में कूद गया, हाँ, फिजिक्स का बहुत बड़ा सेंटर खोल लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी सफल हो जाए। इसलिए सोच तो सही रखना ही चाहिए, लेकिन सोच के साथ साथ अपने अंदर की भी आवाज़ सुननी चाहिए, तभी जीवन